नंदगांव। हाँ हाँ पीछे। मेरे पापा, बड़ी मम्मी, भैया और पापा, मम्मी, तनु, अनु। हेलो, आज हम जा रहे हैं कोकलावन और हेलो फ्रेंड्स, बड़ों को नमस्कार, छोटों को प्यार। मैंने अपने पिछली वीडियो में आपको शनिदेव महाराज जी के दर्शन करवाए थे। ये वही शनिदेव महाराज जी का मंदिर है जो पूरे भारतवर्ष में शनि सिंगापुर के बाद दूसरे नंबर पर आता है। कोकिलावन के नाम से ये प्रसिद्ध है। और आज की वीडियो में मैं आपको नंदगांव के दर्शन करवाना जा रहा हूँ। नंदगांव शनिदेव मंदिर से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मैं आपको अपनी वीडियो के माध्यम से सभी दर्शनीय स्थलों की जानकारी तो दूंगा, साथ के साथ वह कहां पर और कैसे और कितनी दूरी पर स्थित है उनके बारे में भी आपको विस्तार से बताऊंगा। मेरी वीडियो को देखने के लिए आप इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने करीबी से भी इसको सब्सक्राइब जरूर करवाएं ताकि आपको नई नई जगह के बारे में घर बैठे ही दर्शन और उसके नॉलेज मिलती रहे। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, सबसे पहले मैं अपनी फैमिली के साथ नंदगांव के पावन सरोवर में आया हूं, जिसे देखकर मेरे बच्चे काफ़ी एक्साइटेड हो रहे हैं। ये अद्भुत दृश्य है, फ़ोन में इतनी बढ़िया तरीके से नहीं दिखाई देता, लेकिन अगर आप अपनी आँखों से स्वयं इसको आके प्रत्यक्ष में देखेंगे तो आपको बहुत ही अद्भुत नज़ारा दिखेगा। यहाँ के स्थानीय लोग कहते हैं कि इस कुंड का जल श्री कृष्ण जी अपनी गायों को पिलाते थे। गौचरण से लौटते समय श्री कृष्ण अपनी गायों को इस कुंड पर ले जाते थे। गाय इस कुंड का जल पी के तृप्त हो, और साथ ही साथ यह भी मान्यता है कि एक बार नंद बाबा ने प्रयागराज जाकर तीर्थ यात्रा करने का मन बनाया। इससे पहले कि नंद बाबा प्रयागराज स्नान करने को जाते, अक्षय तृतीया का पर्व पड़ा। अक्षय तृतीया को नंद बाबा ने देखा कि प्रयागराज स्वयं पावन सरोवर में स्नान करने आए। पावन सरोवर के इस महात्म्य को नंद बाबा ने भी स्वीकार किया। यह कथा स्थानीय लोगों द्वारा कही जाती है। तो अब हम चलते हैं नंद बाबा के मंदिर में। यहाँ पर आने के भी 2 रास्ते हैं। एक गाड़ी का रास्ता है जहाँ पर 10-20 गाड़ियों की पार्किंग आसानी से हो सकती है, और दूसरा रास्ता पैदल यात्रियों के लिए है जो सीढ़ी से ऊपर जाते हैं। मैं अपना अनुभव बताऊं तो मैं आपको यही बोलूँगा कि आप अगर जब यहाँ पे आए तो आप गाड़ी से ना आकर गाड़ी को बाहर ही रोड पे खड़ी करके पैदल नंद बाबा के मंदिर तक पहुँचे, क्योंकि यहाँ पर एक बार में एक गाड़ी ही एक मोड़ पे मुड़ सकती है, जो बहुत ही कठिन चढ़ाई के साथ है। अब हमने कैसे न कैसे करके अपनी गाड़ी को पार्किंग में लगा दिया और नंद बाबा के मंदिर के दर्शन के लिए हम सब चल दिए। मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम आया हूँ और यहाँ की अंदर की गलियाँ देख के मैं आश्चर्यचकित रह गया कि इतनी ऊंचाई पे ये इतनी छोटी छोटी गलियाँ हैं। वही गांव की याद दिला देती है कि जैसे हमने छोटी छोटी गलियाँ, दीवारें, छोटे छोटे घर जो बाहर से छोटे दिखते हैं लेकिन अंदर वो काफ़ी बड़े बड़े घर हैं। ये एक पूरा नंदगांव पूरा एक पहाड़ी पर बसा हुआ है। अब आप स्क्रीन पर जो नज़ारा देखने जा रहे हैं वह नंद बाबा का अपना खुद का घर था, जहाँ पर वो किशन जी को लेकर आए थे।
मैंने मंदिर के मूर्ति की फ़ोटो नहीं खींची क्योंकि पुजारी ने मना कर दिया था कि कैमरे की फ्लैश या कैमरे की लाइट किशन जी को आँखों में लगती है, तो इसीलिए मैं उनकी बात को मानते हुए खाली मैंने उनके घर का ही भ्रमण किया। तो आइए आप नंद बाबा के घर का पूरा नज़ारा देखिए। ये भी काफ़ी बड़ा घर है, अंदर ही गायें बंधी हुई हैं, बहुत बड़े एरिया में ये अंदर बना हुआ है। चलिए फिर से हम मंदिर की तरफ प्रस्थान करते हैं। उन्हीं संकरी गलियों में से निकलते हैं जहाँ पर पूरी दीवारों पे कलाकृतियाँ बनी हुई हैं, छोटी छोटी दुकानें हैं, पूजा अर्चना का सामान मिलता है, गायों की दही का लस्सी मिलती है जो कि बहुत ही टेस्टी होती है। यहाँ पे मैंने भी पी थी और फैमिली को भी मैंने पिलाया था। आप देख रहे होंगे साइड साइड काफ़ी दीवारों पे कलाकृतियाँ बनी हुई हैं। फ़ोन में ये प्लेन सड़क दिख रही होगी, लेकिन ये प्लेन नहीं है, ये पूरी जैसे भैरवनाथ की चढ़ाई है वैसे ही थोड़ी खड़ी चढ़ाई है जो मंदिर तक जा रही है। अब हम आ गए हैं मंदिर में। हम थोड़ा लेट हो चुके थे, यहाँ पे अभी भंडारा का प्रसाद ख़त्म ही हुआ है। हम थोड़ा लेट पहुँचे यहाँ पे, तो हमें प्रसाद नहीं मिल पाया। यहाँ पे भंडारा होता है मंदिर के साथ में ही। इस टाइम हम मंदिर में हैं। जैसा कि सभी जानते ही हैं कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा कंस के कारागार में हुआ था और वासुदेव जी ने रातों रात उनको नंद बाबा के पास, जो कि उनके चचेरे भाई हैं, यमुना पार करके गोकुल पहुंचाया था, जहां यशोदा मैया के पास कृष्ण जी को सुलाकर देवी योग माया को ले गए और देवी ने कंस को उसके काल के बारे में बताया। से भयभीत होकर गोकुल में कंस के राक्षसों के अत्याचारों से दुखी होकर नंद बाबा ने गोकुल गांव को छोड़ दिया और अपने नाम से नंद गांव की स्थापना की। ये वही नंद गांव है जिसकी महिमा का बखान सभी वेद और शास्त्र में किया करते हैं। मैं आपको यह भी बता दूं, नंद बाबा ने यह स्थान इसलिए चुना था क्योंकि ब्रज में तीनों देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश पर्वत स्वरूप में वास करते हैं। ब्रह्मा जी का पर्वत बरसाना है जहाँ श्री राधा रानी वास करती है। विष्णु जी का पर्वत श्री गोवर्धन गिरिराज जी है जहाँ भक्त 7 कोसी परिक्रमा लगाकर पुण्य कमाते हैं। और शंकर जी का पर्वत जहाँ नंद बाबा अपने परिवार सहित विराजमान है। इस पर्वत को नंदीश्वर पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। इस पर्वत की एक अनूठी कथा यह भी है कि नंद बाबा के गुरु मुनि सांडिल्य ऋषि ने इस पर्वत पर हजारों वर्ष तपस्या करके कंस के लिए श्राप लगाया था कि यहाँ कंस का कोई भी राक्षस आएगा तो सीमा से बाहर ही पत्थर का हो जाएगा, इसमें भीतर प्रवेश नहीं कर पाएगा। इसलिए नंद बाबा अपने परिवार को लेकर यहाँ आए और अपने नाम के आधार पर श्री कृष्ण नंदगांव धाम की स्थापना करी। ऐसे ही घूमते घूमते हम मंदिर के पीछे के रास्ते पर निकल गए थे, जहाँ पर आप देख ही रहे हैं कैसी कलाकृतियाँ बनी हुई है। अब छोटे छोटी गलियाँ हैं, छोटे छोटे मकान हैं जो देखने में अपना अद्भुत नज़ारा पेश कर रहे हैं।
अब मैं आपको मंदिर के ऊपर से पूरे नंदगांव का नज़ारा दिखाने जा रहा हूँ, जो ऊपर से बहुत ही अद्भुत दिख रहा है। यहाँ पे देखने लायक एक ये चीज़ मुझे बहुत ही पसंद आई, ये जो दीवारों पे छोटी छोटी कलाकृतियाँ हो रखी हैं और जो पत्थरों पे जो नक्काशी हो रखी है मंदिरों की, वो देखने में बहुत ही अद्भुत है। हम ये 3 या 4 बजे करीब यहाँ पहुँचे हैं, तो ये पत्थर काफ़ी गर्म है। तो मेरी बेटी छोटी वाली जो येलो ड्रेस में है, जितना सहन कर पा रही है सहन कर पा रही है, लेकिन उसने भी बाद में हिम्मत तोड़ दी। कैमरे से देखने में ये आपको कुछ अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन मैंने इसको प्रत्यक्ष में देखा है। मुझे ये इतना सुंदर नज़ारा लग रहा था जैसे हमने रामानंद सागर में श्री कृष्ण जी के नंदगांव को देखा था। बिल्कुल सेम वैसा ही नज़ारा था, वैसे ही कलाकृतियाँ हैं, वैसे ही घर हैं, वैसे ही छोटी छोटी गलियाँ हैं जो हमने छोटे में देखी थी। और ये काफ़ी बड़े एरिया में इस पहाड़ी पर बसा हुआ है। यहाँ देखने के लिए बहुत कुछ है और अपनी संस्कृति और सनातन धर्म को समझने के लिए यहाँ पे बहुत सी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो मैं तो यही चाहूँगा कि आप भी आएँ अपने फैमिली के साथ, छोटे छोटे बच्चों को लेके, ताकि उनको भी पता चले कि हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता क्या चीज़ है, जो आजकल के छोटे बच्चे काफ़ी मिस करते हैं। हाँ, वापस जा रहे हो? अच्छा, कोकला बन जा रहे हो? कैसा लगा? हाँ, कैसा लगा? बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब यहाँ से मैं निकलकर शनिदेव जी महाराज जी के दर्शन करने और उनकी परिक्रमा करने जा रहा हूँ, जैसा कि मैं हर महीने जाता ही हूँ और अपने घर के लिए प्रस्थान करूँगा। जय नंद बाबा की, जय शनिदेव महाराज।